ये टॉस जीतना किस ऑफ डेथ साबित हो रहा है। टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो और मैच हारो, ये ट्रेंड बनता जा रहा है। T20 टाइम आउट पर बात है दिल्ली कैपिटल्स की जीत की, सीएसके के स्ट्रगल्स के। मेरे साथ संजय मांजरेकर। संजय, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। हमारे 5 पॉइंट रिव्यू का पहला पॉइंट, रबाड़ा का जवाब नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये इस आईपीएल के सबसे तेज और सबसे जबरदस्त पेस गेंदबाज है। देखिए, रबाड़ा का जो क्लास है वो बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, और मैं हमेशा कमेंट्री में भी कहता था, जब मैं कमेंट्री करता था तो आईपीएल के दौरान भी मैंने कहा है कि जब वो गेंदबाजी के लिए आते हैं तो सडनली एक स्तर बॉलिंग का ऊपर जाता है। बहुत ढेर सारे फास्ट बॉलर्स होते हैं, लेकिन रबाड़ा जब आते हैं तो वो उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो रबाड़ा जो करते हैं फील्ड पे, उससे हैरानी नहीं होती, और जो आज उन्होंने करके दिखाया वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन मुझे लगता है सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन बल्ले के साथ हो रहा है, इसके वजह से चेस करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हार के, उसमें एक बल्लेबाज ऐसे आता है जो ऐसी इनिंग्स खेलता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जा रहा है टीम्स को चेस करना। पॉइंट नंबर 2, चेन्नई के टॉप ऑर्डर पर शिकंजा। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने अपने पहले 4 ओवर में 4 अलग अलग तरह की गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, रबाड़ा ने सेटअप किया कमाल को ओवर विजय को, उसके बाद अक्षर पटेल कोई पेस नहीं, आवेश खान वैरायटी का फायदा उठाया और कोई भी मौका नहीं मिला। क्या सीएसके के बल्लेबाज कुछ अलग कर सकते थे शुरुआती ओवर में? देखिए क्या हुआ आज, जो बहुत कम बार होता है T20 क्रिकेट में, कि सीएसके के पहले 6 बल्लेबाज जो आए सब राइट हैंडर्स थे। ऐसे बहुत कम बार होता है T20 क्रिकेट में कि कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं पहले 6 में, और इसके वजह से अक्षर पटेल के लिए आसान हो गया, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए ये तो एक ड्रीम है कि सामने केवल राइट हैंडेड बैट्समैन है। जाडेजा जो उसी मैच में लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, उनको शिखर धवन के खिलाफ गेंदबाजी करनी पड़ी, ऋषभ पंत के खिलाफ, और छक्के पड़े। लेकिन अक्षर पटेल सिर्फ राइट हैंडर के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे, और 2 ओवर शायद उन्होंने पावर प्ले में भी डाले। तो एक आसान सा एक डिसीजन था, जब 2 राइट हैंडर्स दिखते हैं, उसमें से 2 फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, क्योंकि उसमें फाफ डुप्लेसी थे, वॉटसन है, तो एक इंडियन स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर इमीडिएटली आ जाता है। तो ये तो है टैक्टिकल मूव, लेकिन एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और अक्षर पटेल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इस मैच में। नहीं, इसके पहले मैच में भी जब अश्विन इंजर्ड हुए थे तो उनका जो उन्होंने भार संभाला वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, और एक अंडररेटेड प्लेयर जैसे बन गया अक्षर पटेल। राइट। पॉइंट नंबर 3, दिल्ली के स्पिनर्स। जाडेजा आज एक और बार 10 से ज्यादा की उनकी इकोनॉमी। जब मिश्रा जी गेंदबाजी करने आए तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत टाइम से उन्होंने खेला नहीं है। अगर इसी इंसान की बीमारी को देखें, सिम्टम्स होते हैं और कॉजेज होते हैं। सिम्टम्स ऐसा लग रहा है कि ट्रेजेक्टरी दोनों की अलग है, लेकिन कॉज क्या है दिल्ली के स्पिनर्स का बेहतर करने की वजह और चेन्नई के स्ट्रगल करने की? क्या कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे? देखिए, अमित मिश्रा एक सीजन्ड बॉलर है और लेग स्पिनर है, और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी, रन चेस में थोड़ा सा प्रेशर भी आ रहा था, शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, तो थोड़ा आसान हो जाता है जब देखते हैं आप स्कोर बोर्ड पे कि 13-14 का रिक्वायर्ड रन रेट है। तो दूसरी बार शायद बॉल में भी थोड़ी सी ग्रिप आ रही थी, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछे तो चावला और मिश्रा में मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क है। मिश्रा ज्यादा क्लासिकल है, चावला थोड़े अलग तरीके से। लेकिन जाडेजा और अक्षर पटेल में एक फर्क है कि अक्षर पटेल एक नेचुरल T20 बॉलर है, और जाडेजा अगर आप देखें तो इतना प्योर उनका बॉलिंग एक्शन है कि वो नेचुरल एक लॉन्ग फॉर्मेट बॉलर है, जो वहां पर बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। अगर अक्षर पटेल को आप टेस्ट खिलाएंगे शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट रख के, फर्स्ट स्लिप ऑन अ टर्नर, तो वो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। पॉइंट नंबर 4, क्या धोनी अब भी तैयार नहीं? 16वें ओवर में बैटिंग करने आए जब केदार जाधव का विकेट गिरा। आज भी ऋतुराज गायकवाड़ ऊपर गए, और आकाश चोपड़ा कमेंट्री में थे, उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई थी टॉस के समय धोनी से, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी टीम को जिताने के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग को खुश करने के लिए नहीं। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि ये टॉपिक अब हमें छोड़ देना चाहिए, धोनी अपने मन की करेंगे? नहीं, एक्चुअली टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं जो फैंस का इंटरेस्ट है, और उनमें बहुत इंटरेस्ट है धोनी का फॉर्म, सीएस का के टीम का फॉलोइंग इतना है कि चर्चा बहुत वो होती है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मुझे लगता है कि एज ब्रॉडकास्टर मैं हमेशा मानता हूँ जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको एड्रेस करना ही चाहिए। तो आज हमने देखा कि अगर धोनी पहले आते राजस्थान के खिलाफ तो क्या होता, क्योंकि अभी भी लगता है कि वो उस तरह के हिटिंग फॉर्म में है नहीं, बहुत सालों से क्रिकेट खेले नहीं है, तो एवरी ईयर जो फॉलो अप ईयर होता है वो और भी कठिन हो जाता है धोनी जैसे बल्लेबाज को इमीडिएटली स्ट्राइक करना। और
केदार जाधव से ज्यादा उम्मीद थी उनको, और मैंने आज एक आर्टिकल भी लिखा जो एक पेपर में आया है कि अभी वो थोड़े से रियलिस्टिक बन गए, तो कप्तान करके सोच रहे हैं कि अभी केदार जाधव जाना टीम के लिए बेहतर होगा, सैम करन जाना बेहतर होगा या महेंद्र सिंह धोनी जाना बेहतर होगा, और इस सोच से वो डिसीजन ले रहे हैं। आखिरी पॉइंट, पृथ्वी शॉ का शो। ऐसा लगा कि जो साथी बल्लेबाज शिखर धवन, उनसे प्रेशर हट गया। आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे शॉ की इनिंग्स को और उस इनिंग्स की इम्पैक्ट को? मैं एक्चुअली बहुत आज एक्साइट हो गया था उनकी बैटिंग देख के। इनको पहले भी देखा है, तो एक तो ऐसे बल्लेबाज है ना, हम हिंदी में कहते हैं उनका बल्ला रुकता नहीं है, यानी ऐसे नहीं कि वो सोच के अटैक करते, बस नॉर्मल खेलते हैं इंस्टिंक्ट के साथ और चौके लगते हैं। और दो चीजें मैं कहूंगा, एक तो स्विंग के साथ वो शॉट्स मार रहे थे ऑन द अप, यानी स्विंग जब बॉल खत्म हुई तो उसको मार रहे थे, यानी बॉल को लेट खेल रहे, जब अंदर आई तो भी लेट खेल के बॉल को मारा उन्होंने। दूसरी चीज आप देखेंगे, जब भी वो ड्राइव करते या शॉट खेलते तो अक्सर वो गैप में होता है, कभी सीधा फील्डर के पास जाता नहीं। चावला के खिलाफ उन्होंने कट मारे, वो भी डीप में, जो फील्डर था उसके राइट में। तो ये एक बहुत ही एक चीज है जिससे बैट्समैन का क्लास पता चलता है। एक ही चीज कहूंगा कि ज्यादा हवा में ना मारे, क्योंकि इतने पावर हिटर नहीं है वो, और ऐसे बल्लेबाज है जो चौकों के साथ, ग्राउंड शॉट के साथ 10-12 रन प्रति ओवर बना सकते हैं। इसके वजह से एक्चुअली धवन से बहुत ज्यादा प्रेशर हट गया। बिल्कुल, और श्रेयस अय्यर के लिए एक और अच्छी खबर कि अब बैटिंग भी धीरे धीरे इन प्लेस नजर आ रही है, लेकिन 2 जीत के साथ टॉप ऑफ द टेबल शुरुआती दिन है, लेकिन सीएसके के लिए 3 मैचों में से 2 और, हालांकि उनको 7 दिन का समय और मिलेगा उनके अगले मुकाबले के पहले। 7 दिन की बात खेलेंगे, लेकिन हमारे लिए काम जारी रहेगा। फॉर नाउ संजय, थैंक यू सो मच। हमारा काम रिव्यूज के साथ जारी रहेगा T20 टाइम आउट के साथ, ओनली ऑन ESPN।